सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वयोवादिविनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वचः गौतमिर्वाक्बन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलरांसि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, जिनकी पावन कथा को आप सुन रहे हैं, ऐसे भगवान लोक गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध धर्मराजा को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा एवं बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान दिल्ली से आए परम पूज्य भंते जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्य सभी भंतेगण, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं। आज 9वां दिन है, एक दिन और है। आज 9वां दिन है, ये भी चला जाएगा बैठे बैठे सुनते सुनते। एक दिन और है। इसलिए जो आए हैं वो श्रद्धा पूर्वक जब तक कथा चले तब तक बैठें और पूरा सुन करके जाएं। जैसे 3 घंटा निकाल सकते हैं, वैसे आधे घंटे 1 घंटे और सही, थोड़ा विलंब हो तो। भगवंत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पास के भी लोग हैं। कुछ श्रद्धालुगण हैं, कुछ पहली बार आए हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं, कुछ महाज्ञानी लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं। सबसे पहले बात आप जानें कि जो ये कथा चल रही है
वो त्रिपिटक से चल रही है। जिसे ये समझ में आता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, वो वहीं अपने काम में ही ध्यान दे, उसे आने की जरूरत नहीं। ये कथा उसके लिए नहीं, उसके लिए जो अलग से भगवान बुद्ध ने कोई धर्म ग्रंथ बनाया होगा तो उसको सुने, पढ़े, उस पे चले। और ये त्रिपिटक भी जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का त्रिपिटक मान्य है, जिसे लिपिबद्ध किया गया, जिसे लिखा गया। 6ठे संगायन में स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब उपस्थित रहे। अगर उसमें कोई मिलावट होती तो बोधिसत्व स्वयं कहते, कहीं न कहीं लिखते, अपने उपदेशों में, प्रवचनों में कहते कि ये जो 6ठा संगायन है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें मिलावट है। लेकिन कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट है नहीं। जो ये कहता है कि इसमें मिलावट है, मिलावट तो तुम्हारे खून में भी है, क्या करें? जो ये कहता है त्रिपिटक में मिलावट है, तुम्हारे खून में भी तो बहुत मिलावट है। न जाने कितनी खाद तुम खा चुके हो, तुम्हारी खून में वो खाद बह रही है, क्या करोगे? दूर कर सकते? समय परिस्थिति के अनुसार तो हर चीज पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्न तो वही है जो पहले था, आज भी है। अगर भूख मिटेगी तो अन्न खाने से ही मिटेगी, प्यास भी मिटेगी तो जल पीने से ही मिटेगी। चाहे पहले वाला जल हो, चाहे आज वाला जल हो। पहले स्वच्छ था, अब स्वच्छ नहीं, तो भी प्यास किससे मिटेगी? भले ही गंदा है, लेकिन प्यास किससे मिटेगी? जल से ही मिटेगी। तो आपको ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो भी प्यास, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य आपको त्रिपिटक से ही मिलेगा, कहीं और से मिलने वाला नहीं है। तो ये ज्ञानियों की बात है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि पඤ्ඤावन्तो भिक्खवे मयं धम्मो, मेरा धम्म प्रज्ञावानों का है, बुद्धिमानों का है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं है। जो बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञानी है उसके लिए तो वो अलग से कुछ बना ही रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनका अलग ग्रंथ है। उनके लिए ये कथा नहीं है, हम सामान्य जन के लिए है, जिसे भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया है। बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं, जो बुद्ध से भी ऊपर उठ चुके हैं। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा को लेकर के भी बड़ी आपत्ति है। हर दिन सुनते आता हूं, लगता है कि आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे। हाँ, लगता है आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे। लेकिन तजही न भुजंग विष कबहू दूध के पिलाए से, अरु कोयला सफेद न होवे साबुन लगाए से। सांप को दूध पिलाते हैं तो क्या विष खत्म हो जाता है? नहीं। कोयले में कितना भी साबुन लगाए, लक्स लगाइए, फेयर लवली लगाइए, मेकअप कर डालिए, लेकिन सफेद होगा ना। ऐसे ही ये ज्ञानी जन है, ये इस प्रकार के ज्ञानी। बुद्ध ऐसे लोगों को कहते हैं कि असेवना च बालानम, मूर्खों की संगति नहीं करना। महामंगल सूत्र में भगवान ने 38 प्रकार के मंगल बताए। कितने प्रकार के? 38 प्रकार की महामंगल बातें बताई भगवान ने, जिसको पालन करने से मंगल ही नहीं होता है, महामंगल होता है।
हाँ, तो कहा भगवान ने असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। बुद्ध ने क्या कहा? क्या कहा? देखिए, महामंगल सूत्र में भगवान एक तरफ बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। जैसे आप काढ़ा पीते हैं ना, अनुलोम काढ़ा, जानते हैं अनुलोम काढ़ा? केटाबोलिक एनाबोलिक रेट को जो सही करता, उपापचय को जो ठीक करता। एक उपचय है, एक अपचय है, एक अपशिष्ट है और एक ग्राह्य है, भोज्य है। हाँ? तो भगवान कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। बाल का अर्थ क्या होता है? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? हाँ? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? अभी जब तक छोटा है तब तक वो मूर्ख ही है, बाल ही है। इसलिए मूर्खों को भगवान ने बाल कहा, इतना कड़वा भी नहीं कहा। भगवान है ना, करुणा करते हैं, इसलिए मूर्ख ना करके कह करके, मूढ़ ना कह करके क्या कहा? बाल कहा। बालक हैं, क्या है ये? बालक है, इनके पास बुद्धि नहीं है। तो कह रहे हैं कि किसका साथ पकड़ना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए। तो किसका सेवन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? कह रहे असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना, उनका सेवन नहीं करना, उनके साथ नहीं रहना। और फिर दूसरे ही पद में कह रहे हैं पंडितानं च सेवना। किसकी संगति करना? पंडित की। किसकी कहा? पंडित की। पंडित, हाँ, मैंने कहा कि एक तरफ भगवान क्या नहीं करना है उसे बता रहे हैं, एक तरफ क्या करना है उसे बता रहे हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? पंडितानं च सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होता है? अपोजिट, एंटोनिम क्या होता है? मूर्ख का विलोम क्या होगा? विद्वान, जिसे कहा पंडित। पाली में पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना। तो महापंडित या पंडित जो शब्द जुड़ता है, इसका अर्थ हुआ विद्वान। इसका क्या अर्थ हुआ? विद्वान। और जो व्यक्ति पाली के इन शब्दों को नहीं समझ सकता कि भगवान बुद्ध पंडित कह रहे हैं, भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? जो व्यक्ति एक छोटा सा शब्द नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति कहता है कि त्रिपिटक में मिलावट है। हाँ, वो कहता है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है उसमें मिलावट है। तो भैया, तो तुम्हारा शरीर भी तो खाद का ही बन गया, मिलावट हो गया, उसको कैसे शुद्ध करोगे? करके दिखाओ। हाँ, अभी 20 साल पूरा नहीं हुआ कि 75 प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि बीमारी क्या होती है। आज पैदा हुआ कि बीमारी घेर लेती, क्योंकि कितनी मिलावट है तुम्हारे भीतर। और जो दवाई खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है, लेकिन कोई और उपाय है दुख से निकलने का? दवाई तो वही खाना है ना जो अवेलेबल है, अभी उपलब्ध है। तो अगर ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो तुम्हारे पास और क्या है? तुम कोई बुद्ध तो नहीं हो कि जो तुम कहोगे उसे मानूंगा।
तुम कोई बुद्ध नहीं हो, तुम कोई अरहत नहीं हो, तुम कोई बोधिसत्व नहीं हो जो तुम बना दोगे, नया बना दोगे, आचार संहिता बना दोगे तो उसे सुन लूंगा, मान लूंगा। बहुत सारे लोग नया नया आचार संहिता बना रहे हैं। हाँ, ये लोग नहीं पंडित हैं, भगवान इसे पंडित नहीं कहते। तो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। भगवान बुद्ध के धम्मपद में ही पंडित वग्ग है, पंडित, और दूसरा वग्ग है ब्राह्मण वग्ग। दोनों शब्द का अर्थ ही ज्ञानी होता है। दोनों शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। बुद्ध भी ब्राह्मण है। जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलता है वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण। इसलिए बार बार आप एक गाथा उच्चारित करते हैं, वैज्ञानिक लोग ज्यादा उच्चारित करते हैं, क्योंकि पूरे त्रिपिटक में उनके जो काम की चीज है वही वो निकालते हैं, बाकी मिलावट हो जाती है। इनको पूरा पता है, 100 श्लोक में से एक निकाल लेंगे, इसमें मिलावट नहीं, बाकी में सब है। इनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना बड़ा ज्ञान या अर्हत हो गए हैं कि ये इतना जान लेते हैं कि इतना मिलावट है, इतना नहीं। ऐसे ऐसे तो विद्वान नहीं, ऐसे ऐसे विद्वान नहीं। वसल सूत्र का एक श्लोक है, एक गाथा है, अक्सर लोग उच्चारित करते हैं। क्या है श्लोक? क्या है गाथा? न जच्चा होति वसलो, न जच्चा होति ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो। क्या कह रहे हैं भगवान? मैंने उस दिन भी पूछा था कि क्या भगवान ने ऐसा माना है कि जन्म से कोई ब्राह्मण है या जन्म से कोई शूद्र है? ऐसा माना है भगवान ने? या भगवान ने ऐसा माना है कि सभी लोग बराबर हैं? ध्यान से सुनना, बुद्धि से। तर्क वाले होंगे तो आज तर्क से ही कह रहा हूं, परीक्षण से नहीं कह रहा हूं। यहाँ परीक्षण करके दिखा नहीं पाऊंगा। बुद्ध का धर्म तर्क पे चलने वाला नहीं, परीक्षण पे चलने वाला, प्रयोगवादी। यही बस को आओ, इसे प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, तर्क करके ना देखो, क्योंकि तर्क करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त कर सकते? पानी का सूत्र क्या है? H2O ना। हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जान गए ना पूरा? हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जरा तर्क करके पानी बनाओ, गिलास भिजवाऊं? एक आध गिलास पानी बना दो, मैं भी पी लेता हूं। इसी वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कोई व्यक्ति तर्क से बना सकता है? जब भी बना सकता है तो उसे प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तर्क करके नहीं बना सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। फिर आगे का निपुणों पंडित वेदनियों। क्या कहा भगवान ने? अतकावचरो। तर्क को पाली में तक कहते हैं, तक। अतर्क को क्या कहते हैं? अतक। जो अतर्कावचर है उसे कहा अतकावचरो। जो मैंने धर्म जाना है, अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। और जान कौन सकता है? जो मैंने धर्म जाना है वो गंभीर है, दुर्दर्श है, दुरानुबोध है, शांति को देने वाला, प्रणीत है, श्रेष्ठ है, और क्या है? तर्क के परे है। जान कौन सकता है? क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बच्चों से गलती हो ही जाती है, आप नाराज ना होएं। ऐसा कह करके वो बाहर निकलता है
और सोने की थाली में भोजन करने लगता है। सोने की थाली में भोजन करने लगता है। क्या करने लगता है? भोजन, खीर खाने लगता है। खीर, भोजन का समय था, खीर खाने लगा। उसी समय एक बनते, यानी भगवान बुद्ध के शिष्य, यानी हम लोगों जैसे एक सामने बनते आ जाते। विशाखा अपने ससुर मिगार को ही पंखा, पहले ऐसा इलेक्ट्रिक पंखा नहीं था ना, तो हाथ वाला पंखा होता था ना, तो लोग बनाते, महिलाएं पहले गांव में बनाती थी हाथ से, कि घर में गर्मी लगे तो लोग रात भर डुलाते डुलाते डुलाते, फिर गर्मी लगा फिर उठा लिया, फिर डुलाया, फिर डुलाते डुलाते, फिर बैटरी डाउन, फिर उठा, ये रात भर चलता रहता था। हाँ, तो भी लोग सुख से सोते थे। आज तो बढ़िया एसी चलती है तो भी सुख से नहीं सो पाते। तो आपको लगता है कि जितना एडवांस हम हो रहे हैं उतना हमारे लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। सुख हमारा खत्म होता जा रहा है। हाँ, शांति खत्म होती जा रही है। विशाखा खड़ी पंखा झल रही थी, और जब देखा कि भंते खड़े हैं, जैसे आपके यहाँ हम लोग सुबह में चारिका के लिए जाते हैं ना, किसके किसके यहाँ भंते लोग गए थे चारिका में, द्वार पे, बोलिए भगवान बुद्ध की, यानी सभी लोगों के यहाँ गए, इसीलिए सब लोग आए हैं। जिनके यहाँ नहीं गए वो मुंह फुलाए बैठे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तब वे जाएंगे। हाँ, पहले वो हमारे यहाँ आए तब हम उनके यहाँ जाएं। हाँ, आप लोग बड़े ही पुण्यवान हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भंते आके खड़े हो गए। विशाखा ने देखा, अरे भंते आए हैं, लेकिन उनके सामने खड़ी होकर के पंखा जल रही थी, तो भंते को ससुर देख नहीं पाएंगे। सोचती है कि कहने से अच्छा है कि मैं सामने से हट जाती हूँ। सामने से हट गई। ससुर ने देखा, अच्छा ये खड़े हैं, देख करके उधर मुंह करके खाने लगता, थाली घुमा लेता और भंते की तरफ पीठ कर लेता और खाने लगता। विशाखा को अच्छा नहीं लगता। विशाखा को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इसलिए विशाखा भी थोड़ा कठोर शब्दों में कहती, आतिच्य भंते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। जाइए भंते जी, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है। क्या कहती? आतिच्य भंते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। जाइए भंते, मेरा ससुर बासी खा रहा है। अब इसे बड़ा बुरा लगा, अरे मैं सोने के थाली में ताजी ताजी दूध की बनी हुई सुंदर खीर खा रहा हूं, और ये कह रहे कि मेरा ससुर पुराना बासी खा रहा है। थाली फेंक देता है गुस्से से, कहते तू कुलच्छनी निकल जा मेरे घर से। और नौकरों से कहता, इसका हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल दो। मिगार के घर में जितने भी नौकर हैं सब किसके लाए हुए हैं? हाँ, विशाखा के ही लाए हुए हैं। इसलिए जो नौकर चाकर दास दासी जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। ये चिल्ला रहा, इसे बाहर निकालो बाहर निकालो, कोई हिल नहीं रहा। नौकर किसके हैं? विशाखा के। दास दासी किसके हैं? विशाखा के। इसके तो एक भी नौकर है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? जब छनछना उठा, कोई नहीं उठा, तो अपने ही उठ करके भागने लगा, जाकर के घर की दलान में बैठ गया। फिर जाके कहती है, पिताजी मुझे आप किसी पानी के घाट से पनिहारिन की तरह से उठा के नहीं लाए, कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। मुझे बकायदा वरण करके लाए हैं। इसलिए मेरे पिता ने मेरे साथ 10 जो है संबंधियों को भेजा था, बड़े बुजुर्गों को भेजा था, कि कहीं कोई गड़बड़ी कर दे अगर विशाखा, तो बीच का निपटारा करना, झगड़ा को निपटाना। तो आप उनसे बात कर लीजिए अगर मैंने कुछ कहा तो ससुर सोचता हाँ ये ठीक रहेगा। फिर उन 10 लोगों को बुलाता और बुला के कहता, अच्छा देखो ये तुम्हारी जो बिटिया है ये कह रही कि मेरा ससुर बासी खा रहा। बताओ, मैं सोने की थाली में ताजी ताजी पकी हुई खीर खा रहा हूं, और ये कुलच्छनी मुझे कहती है
कि मैं बासी खा रहा हूं, तो सब समझाते, उसको सब समझाते। विशाखा से पूछते तुमने ऐसा क्यों कहा? विशाखा कहती कि आर्यजन, अरे आज जो मेरे ससुर को, मेरे पिता को ये जो सुंदर सुंदर घर मिला है, सुंदर सुंदर भोजन मिला है, कि ये सोने की थाली में बैठ करके जेवन कर रहा है। गाना सुने हैं ना, सोने के थाली में जेवना बनवली। गाऊंगा नहीं इसे, हाँ? तो सोने के थाली में भोजन कर रहा है और ये कहती कि मैं बासी खाता। विशाखा कहती कि अरे पिताजी, आपको ये जो धन दौलत रुपया पैसा, ये जो सुंदर सुंदर भोजन मिला है, आपके इस जन्म की पुण्य का फल नहीं है। आपने पिछले जन्मों में पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से आज आप क्या हैं? श्रेष्ठी हैं, धनवान हैं, आपको सुंदर सुंदर भोजन मिला है। पिछले जन्म में आपने दान किया था, जिसकी वजह से आपको मिला है सुंदर सुंदर। तो पिछले जन्म में किया, उसका फल मिल रहा है, आप खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में देकर के कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो जो मिला है वो पहले का बासी हो चुका है, ताजा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मह्यं सासुर पुराणं खादति। मेरा ससुर क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? बासी। कितने लोग बासी खाते हैं? हाँ, नहीं, इतने लोग नहीं, माताएं नहीं खाए होंगी, पुरुष ही बासी खा रहे हैं। माताएं तो बनते लोगों को दे रही हैं, हाँ? जिनके जिनके यहाँ बनते गए, उनको उन्होंने दिया। तो पिछले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक समय का भोजन भी नहीं है ना। लेकिन आप तो कितने पुण्यवान हैं, कम से कम आपका शरीर ढका है, आपको रहने के लिए एक छोटा सा घर है, बड़ा सा घर है, आपको भोजन भी कम से कम समय से मिल जाता है। तो आप उनसे तो पुण्यवान हैं जो सड़कों पे खड़े होकर के हाथ फैलाते हैं, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, भूत प्रेत की तरह से हैं, हाँ? तो कहता अच्छा ये तो ठीक है, सही बात हो गई, मुझे जो भोजन मिला है ये बासी हो गया है, मैं पुण्य नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो क्या, आते ही विशाखा तुरंत घोड़े, हाँ, घुड़शाला में चली गई। ऐसा क्यों किया इसने? नई नवेली बहुएं ऐसी करती हैं क्या? तो विशाखा समझाती है कि आप ही की घोड़ी है, आज तक उसने आपका सारा काम किया है, हाँ, सारे सामानों को ढोया है, बड़े कठिन कठिन कार्य को किया है, आपको लाद करके रथ से इधर उधर लेकर के जाती रही है। आज वो गर्भवती है, बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को जन्म देना है, पीड़ा में है, कष्ट में है। मैं उसे गर्म पानी देने गई थी, तेल से मालिश करने गई थी कि सुखपूर्वक बच्चे को जन्म दे, तो उसके ऊपर दया किया इतना, तो इसमें क्या बुरा कर दिया? फिर मिगार चुप हो जाता, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। फिर सोच करके याद आता, अच्छा हाँ मुझे याद आया, जब मैं आ रहा था तो इसके पिता ने खुसुर फुसुर करके 10 बातें बताई थी, इसके कान में बताया था, हम लोगों ने सुना था। इसको क्या मंत्र पढ़ा था? मेरे घर भेज रहा, कोई आग लगाने वाली बात तो नहीं कही थी, हाँ? और जब मैंने पता करवाया तो उसने 10 बातें बताई थी। वो 10 बातें क्या क्या थी? अंतो अग्नि बहिन निहरि तब्बो, बहिरग्नि अंतो न प्रवेशे तब्बो, ददंता सेव दातब्बो, आददंत सेव नादात दातब्बो, ददंत सेव अपि आददंत सेव अपि दातब्बं, सुखं भुंजितब्बं, सुखं सहितब्बं, सुखं उपजितब्बं, अग्निं परिचर्याति, अंतो देवो परिचरितव्याति। ये 10 बातें। क्या कहा? पहली बात कहा था कि बाहर की आग घर में मत लाना। बताओ ये कौन सी बात है? ये तो झगड़ा लगाने वाली बात है। अरे भाई,
पहले आज के जैसे माचिस नहीं हुआ करती थी, लोग हमेशा आग जला के रखते थे। एक बार आग बुझ जाए तो फिर अरणी से रगड़ करके आग पैदा करने में समय लगता था, है ना। तो लोग आग हमेशा जला के रखते थे कि जब खाने की जरूरत होगी, खाना पकाने की, तो उस आग से निकाल करके अंगीठी में खाना पका लिया जाएगा। तो कभी कभी किसी के घर की आग बुझ जाती थी तो पड़ोसी से मांग लेता। तो ये कौन सी बात, अगर किसी पड़ोसी के घर की आग बुझ गई, हाँ, या मेरे घर की आग बुझ गई, तो मैं बाहर से आग अपने घर में नहीं लाऊंगा क्या? नहीं लाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? ये तो झगड़ा लगाने वाली बात है। तो विशाखा समझाती है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशाखा कहती कि नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मेरे पिता ने ये नहीं कहा था, ये वाली आग नहीं कहा था, अभी तो ये कहा था कि बाहर की आग अर्थात बाहर के झगड़े को भीतर मत ले आना। अर्थात पड़ोसी में सास बहू लड़ रही हूं तो तू मत लड़ने लगना उनको देख करके। ये बाहर आग लगी हुई है, तू आकर के अपने घर में आग मत लगा लेना। बाहर झगड़ा हो रहा है तो तू अपने घर में सीख करके झगड़ा मत करने लगना। तो मिगार चुप हो जाता। अच्छा, फिर दूसरी बात कही थी कि अंदर की आग बाहर मत ले जाना, अंदर की आग बाहर मत ले जाना। अच्छा, कोई मेरे यहाँ आग मांगने आ गया तो मैं नहीं दूंगा, वो खाना ना पकाए ऐसे ही मर जाए। बोले आप फिर गलत समझ रहे हैं। मेरे पिता ने समझाया था कि कल को घर में कोई वाद विवाद हो जाए तो घर का भेद, घर का झगड़ा बाहर मत बताना। ये गृहस्थी का नियम है, ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ विशाखा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हाँ, अंतो अग्नि बहिन निहरी तब्बो, अंदर की आग बाहर मत निकालना, अर्थात घर का भेद बाहर मत बताना। नहीं तो बाहर बैठ के का बहन क्या कहे, हमारी सास तो ऐसी है कि क्या कहे। हाँ, जब देखो तो किच 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 करती रहती। हाँ, तो घर की आग कहाँ लगा दिया? बाहर। तो आपकी सास के बारे में पड़ोसी क्या सोचेंगे? हाँ, क्या कहें, हमारे पति तो ऐसे हैं शराबी, क्या करें, हमारे ससुर तो वैसे हैं। सारा भेद आप बाहर बता देंगे तो बाहर वाले तो सब कुछ जान ही जाएंगे ना आपके बारे में। फिर आपका घर कमजोर हो जाएगा, आपकी औकात जान गए उनको, फिर आप क्या कर लेंगे उनका। इसलिए घर मजबूत बना रहे तो अंदर की आग बाहर मत ले जाना। पति पत्नी के झगड़े को बैठ करके सड़क पे चौराहे पे चाय पीते हुए चर्चा मत करना, क्योंकि ये बाहर आग लगा देंगे आप, अंदर की आग बाहर लगाएंगे। और फिर ददंतस्यैव दातव्यं, ऐसा क्यों कहा? जो देता है उसको देना। बोले कि हमसे जब कोई कुछ मांगने के लिए आए, जैसे आपके घर में जब खेती का काम लगता है तो कभी आप फावड़ा मांगते हैं ना, कुदाल मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं। हाँ, गाड़ी का काम लग गया तो थोड़ा अपनी बाइक दे दो भैया, वहां जाना है ना। तो कोई मांग करके लेके जाए और समय पे वापस लौटा दे तभी देना, नहीं तो मत देना। घर से बाइक लेके गया, कहा कि अभी आधे घंटे में लेके आ रहा हूं, 4 दिन हो गया लौटाया नहीं, तो उसे देना मत। तो जो दे उसको देना। आददंतस्यैव नादातव्यं, जो न दे उसको मत देना। हाँ, जो न दे उसको मत देना। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम जब किसी के पास मांगने के लिए कोई वस्तु जाते हैं, हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं देता है तो हमें भी नहीं देना चाहिए। उसके पास है लेकिन दे नहीं रहा है, तो कल को जब वो आए तो मत दीजिए। कल को जब वो आए तो मत दीजिए। गाड़ी खड़ी है, चलाने वाला बेटा घर में नहीं है, महीनों से खड़ी है,
ठीक ठाक है, पड़ोसी का बेटा बीमार हो गया, जरा अपनी गाड़ी दे दो, हॉस्पिटल लेके जाना। नहीं बहन, गाड़ी तो बिगड़ी हुई है, ऐसा कह देता है। मांगने के बाद जो नहीं देता है, जो मांगने पे नहीं देता है उसे नहीं देना। फिर कहा अददन्तस्यैवपि ददन्तस्यैवपि दातव्यं, जो देता है उसको भी देना, जो नहीं देता उसको भी देना। अभी इसका क्या मतलब हो गया? अभी तो कहा जो देता है उसको देना, जो नहीं देता है नहीं देना। अब फिर अगला मंत्र दिया कि जो देता है उसको भी देना, हाँ, जो नहीं देता है उसको भी देना। कहते हैं कि कभी कभी हमारे नात रिश्तेदार कमजोर होते हैं। अब यहाँ तो बैठे क्या सबके नात रिश्तेदार सब लोग सर्विस में हैं, बिजनेसमैन हैं। कुछ के नात रिश्तेदार गरीब होते हैं। अगर वो आते हैं आपके लिए कुछ उपहार नहीं लेकर के आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे से बाहर भगा दो, भागो यहाँ से, मिठाई नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, भागो। नहीं, वो इस योग्य नहीं है, उसका सामर्थ्य ऐसा नहीं है। या मिठाई की जगह लड्डू ला दिया अपने, भैया उसका बजट इतना नहीं, आपके लिए लड्डू ला दिया तो व्यंग करें, अरे लड्डू लेके आए, हमारे यहाँ तो टॉमी कुत्ता भी नहीं खाता है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो वो देने में सामर्थ्यवान नहीं है तो भी देना चाहिए, ठीक है। और देने में सामर्थ्यवान है, नहीं दे रहा तो भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी नाते रिश्ते को बचाना पड़ता है। हाँ, आपकी बिटिया का पति आ गया गुस्से में, कुछ नहीं लाया तो भगा देंगे। नाते रिश्तेदार को संभालना पड़ता है ना। कभी कभी रिश्तेदार कुछ होते हैं खट्टे, हाँ, जैसे पहली बार अभी नींबू मुंह में डालिए तो खट्टा लगता है और दर्द होने लगता है पूरा। ऐसे कुछ खट्टे होते हैं, आते ही दर्द करने लगते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, अपने रिश्तेदारों का संग्रह करना है तो उनको भी झेल लेना, उनको भी चाय पानी देना है, आतिथ्य करना है। हाँ, और फिर कहा कि सुखं भुंजितव्यं, सुख से खाना। अरे कोई दुख से भी खाता है क्या? तो बोले ये सुख से नहीं, बोले कि ऐसा ना हो कि तुम घर चली जाओ बहू बन करके, तुम्हारी सास नहीं खाई है, तुम्हारी माँ नहीं खाई है, तुम्हारे पिता तुम्हारे ससुर नहीं खाए हैं, हाँ, घर में दादी है, हाँ, सास की ससुर की माँ घर में दादी, उसने भी नहीं खाया है, पति ने नहीं खाया है, अन्य बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं खाए हैं, तो तुम्हें पहले नहीं खाना चाहिए। पहले माता को खिलाओ, पिता को, सास ससुर को खिलाओ, दादा दादी हैं उनको भी खिलाओ, बड़े भाई हैं, बड़ी दीदी हैं उनको खिलाओ, फिर खाना, फिर खाना। तो इसे कहा सुखं भुंजितव्यं, सुख से खाना। नहीं तो बवाल हो जाएगा, कहेंगे देखो कल की आई है छोकरी, हम लोग वैसे भूखे बैठे हैं और ये पकवान चढ़ा करके मैडम आराम कर रही हैं। हाँ, यही कहेंगे ना। इसलिए उनको खिलाने के बाद ही खाना। और फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? सुखं निशितव्यं, सुख से बैठना। क्या? सुखं निशितव्यं, सुख से बैठना। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह बैठ जाओ जहां सास के आने पे, ससुर के आने पे, बड़े बूढ़ों के आने पे खड़ा होना पड़े। ध्यान से समझिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसी जगह पे मत बैठना। और ऐसा भी ना हो कि तू जाकर के ससुर जहां बैठे हैं उसी बिस्तर पे तू भी बैठ जाना, जहां सास बैठी वहीं जाकर के चढ़ के छाती पे ही बैठ जाना। ऐसा नहीं करना। ऐसा हो रहा है ना आजकल। कोई भेद नहीं कि माता है कि पिता है। पहले तो सिखाया जाता था कि देखो भाई, अपने पिता के मुड़वारी नहीं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? हाँ, अब तो बेड ही ऐसा बन गया, किधर बैठे किधर ना बैठे। ये भी एक समस्या हो गई। मुंड की तरफ नहीं बैठना।
हाँ, शीर्ष की तरफ नहीं बैठना, पाद की तरफ, पैर की तरफ बैठना सिखाया जाता था। अब ये कुछ भी नहीं रहा, इसलिए ऐसी जगह पे नहीं बैठना। ससुर नीचे बैठे हैं और तुम जाकर के कुर्सी लगा करके पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाओ, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए सुख से बैठना तब होगा जब सम्मान करते हुए बैठना। गुरुओं के सामने बैठने का तो और बड़ा नियम है। कहा कि गुरुश्च चक्षुर विषय न यथेष्टासनो भवे। गुरु अगर बैठा है तो उसके सामने हमेशा आपका आसन नीचा होना चाहिए। नीचम सय्यासनम चास सर्वदा गुरु सन्निधौ। हाँ, गुरु के सामने हमेशा आसन नीचा होना चाहिए, बराबर में भी नहीं, नीचा होना चाहिए। और कहाँ तक नीचा होना चाहिए? गुरुश्च चक्षुर विषय, जहां तक गुरु देख पा रहा है ना, वहां तक भी आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। इतना तक कह दिया। हाँ, इतना तक कह दिया। यानी मैं देख पा रहा हूं कि वहां खड़े हैं और मुझसे ऊंचे बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं। बैठने के लिए बैठिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन ये सम्मान नहीं होगा, ये एटिकेट मैनर नहीं होगा। और फिर कहा अग्गिंग परिचर्याति। और क्या कहा? अग्गिंग परिचर्याति। उससे पहले कहा कि सुख से सोना। सुख से सोना क्या है? ये नहीं कि अभी सास जाग रही हैं, ससुर जाग रहे हैं, उनका पैर भी नहीं दबाया, माता का पैर भी नहीं दबाया, दादा दादी हैं तो उनका पैर भी नहीं दबाया, वो जागे ही रहे हैं, उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ और भी जरूरत हो सकती है, तुम पहले ही जाकर के दरवाजा सिटकिनी लगा करके खर्राटे ले रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। जब माता पिता सो जाएं तब जाकर के सोना, उनके उठने से पहले उठना। इतना नियम पहले से था, इतना नियम पहले से था। और फिर कहा अग्नि की परिचर्या करना। अग्नि की परिचर्या का अर्थ होता है कि जब तुम्हारे घर पे कोई श्रमण ब्राह्मण आए, ठीक है, तुम्हारे यहां घर पे जब कोई श्रमण ब्राह्मण आए तो फिर उनका आतिथ्य करना, समय से भोजन देना, समय पे सब कुछ करना। जैसे अभी हम जहां ठहरे हुए हैं वहां पे जो उपासिका है शोभा पूरा ध्यान रखती है कि बंते जी अभी हम क्या है, श्रमण ही तो है ना, सन्यासी ही तो है। पूरा ध्यान रखते हैं, बनते अब नाश्ता करेंगे, अब भोजन करेंगे, अब शाम को कुछ अल्पाहार करेंगे, हाँ, बनते चाय पिएंगे, हाँ, बनते और कुछ चाहिए, काढ़ा चाहिए, बनते का गला खराब है, बनते का ये, बनते का वो पूरा ध्यान रखती हैं। तो क्या कर रही हैं? अग्नि की परिचर्या कर रही हैं। अगर अग्नि आप संभाल के नहीं रखेंगी तो अग्नि से अगर आपने संभाल के रखा तो खाना पका सकती हैं, संभाल के नहीं रखा तो अग्नि से घर भी जला लेंगी। क्या होगा? घर जला लेंगे। कहो कि कोई श्रमण नाराज होके चला जाए, क्या बुला तो लिया लेकिन पूछता ही नहीं, तो श्रमण नाराज होके गया तो समझ लीजिए कि आग लग गई। घर में क्या हुआ कि आग लग गई। इसलिए अग्नि परिचर्या थी, अग्नि की परिचर्या करना। और फिर जो अंदर के देवी देवता हैं उनकी भी परिचर्या करना। 10वीं बात कही। 10वीं बात क्या कही? अग्नि की परिचर्या करना। अग्नि की परिचर्या करना अर्थात जो माता पिता सास ससुर हैं ये देवता के समान हैं, इनको संभाल करके रखना, नहीं तो ये बिगड़ गए तो अच्छा नहीं होगा, जीवन में मंगल नहीं होगा। ये 10 बातें बताई, बोलिए भगवान बुद्ध की। और जब मिगार सुनता है तो निरुत्तर हो जाता, चुप हो जाता। अब चुप होकर के जाके फिर से दलान में बैठ जाता कि मेरी तो गलती थी, मैंने ऐसे ही डांट दिया। फिर विशाखा कहती चूंकि मेरी गलती नहीं है, पहले भगा रहे तो मुझे दोष लगा के भगा रहे थे इसलिए नहीं मैं गई, लेकिन आज ये प्रमाणित हो गया कि मेरे में कोई दोष नहीं है, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है, वहाँ रह के मैं क्या करूँगी। मैं अपने दास दासियों सहित वापस चली जाती हूँ। अपनी सामान की पैकिंग करने लगती, दास दासियों को कह देती चलो रे वापस चलो पिता के घर। अब मिगार घबरा जाता। जो 10
संबंधी थे उनसे जाके निवेदन करने लगता कि आर्यजन मुझसे गलती हो गई, मेरी ही गलती थी जो मैंने गुस्से में आके उसे डांट दिया। निवेदन करता हूं कि विशाखा घर छोड़ के न जाए, इतनी अच्छी बहू हमें नहीं मिलेगी। विशाखा कहती ठीक है, आप माफी मांगते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखती हूँ। अहं को पिता बुद्धे धम्मे संघे च आवेच पसादो। मैं बुद्ध धम्म संघ में बहुत श्रद्धा रखती हूँ। अगर मैं उनका एक दिन दर्शन न करूं तो मुझे बहुत दुख होता है, एक दिन में उनकी पूजा न करूं तो मुझे बहुत पीड़ा होने लगती है। इसलिए अगर आप मुझे अनुमति दें कि मैं भिक्षु संघ को अपने घर पे जब चाहूं भोजन के लिए बुला सकूं, जब चाहूं उनकी पूजा कर सकूं, जब चाहूं उनका दर्शन करने जा सकूं, तभी मैं आपके घर में रुकूंगी, वरना रुकूंगी नहीं। मैं नंगे साधुओं को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी। कहती तू जैसा समझे वैसा कर, लेकिन घर छोड़ के मत जा। अगले दिन, ध्यान से समझिए, अभी और महत्वपूर्ण बात है। अगले दिन मृगाल उसके जो निगंठ थे जब सुने तो उनको बहुत बुरा लगा, और विशाखा ने अपने घर पे भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया 500 भिक्षुओं के साथ। भिक्षु संघ घर पे आ गए, भगवान आ गए। विशाखा ने बड़े ही कातर भाव से, बड़े ही प्रेम से भगवान का स्वागत किया, सुंदर आसन लगाया और भगवान को बिठाया। फिर ससुर से जाके कहती है कि पिताजी चलिए, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं, संघ के साथ आए हैं, चलिए कम से कम स्वागत में आप प्रणाम तो कर लीजिए। घर में जब श्रमण आते हैं, भिक्षु आते हैं, साधु संत आते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं? अपने बच्चों से भी प्रणाम कराते हैं। ये बहू कह रही है कि चलिए प्रणाम कर लीजिए, लेकिन उससे पहले ही निंगंठ आके घर में बैठे थे। अच्छा, सुना है कि तेरे घर में श्रमण गौतम आ रहे हैं, लेकिन तू जाना मत मिलने के लिए, मायावी हैं। अगर देख लिया एक बार तूने श्रमण गौतम को तो तू उनका हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ उपदेश कर दिया, सुन लिया, तो भी तू पिघल जाएगा, उनका हो जाएगा। इसलिए तू जाना मत। पकड़ करके बैठे रहे। विशाखा कह रही चलिए पिताजी भगवान बुद्ध को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। पिता नहीं जाता। फिर अब भोजन देने का समय आया। विशाखा भोजन देने के लिए आती, पिता से जाके हाथ जोड़ के कहती चलिए पिताजी भोजन दे दीजिए। लेकिन फिर भी पकड़ लेते सब। उसका कंधा यहाँ पकड़ के बैठे हैं, कोई इधर पकड़ के बैठा, नहीं नहीं तू जाना मत, गया तो फिर उनका हो जाएगा, यहीं रह। अच्छा, भगवान ने भोजन कर लिया। अब भगवान उपदेश करने वाले भोजन के बाद भिक्षु संघ अनुमोदन करते हैं। अब अनुमोदन करना है, फिर जब अनुमोदन करना फिर जाकर के निवेदन करती। क्या निवेदन करती? हे पिताजी चलिए अब तो कम से कम आप भगवान बुद्ध का उपदेश सुन लीजिए। उपदेश सुनने में क्या जाता है, प्रणाम नहीं की कोई बात नहीं, भोजन नहीं दे कोई बात नहीं, बैठ के सुनना ही तो है, बैठ करके उपदेश सुन लीजिए। तो ससुर भी सोचता कि अगर अब नहीं गया तो ठीक नहीं होगा, इतना भी नहीं करना चाहिए। कहता चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकिन फिर पकड़ लेते, नहीं तू गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा हो कि तू यहीं से बैठ करके सुन, पर्दे के पीछे से सुन, पर्दे के पीछे से बैठ करके सुन। और भगवान उधर जो है उपदेश करने लगे। भगवान तो सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है पीछे, भगवान तो लोकविदु हैं कि अंदर क्या चल रहा है, विशाखा क्या कह रही है, और अंदर सब कुछ जान रहे हैं। हमारे नित्यानंद भंते जी जहां भी हो आ जाए, अंदर क्या चल रहा है सब भगवान जान रहे हैं। इसलिए भगवान दान कथा कहते हैं। कई प्रकार की कथाएं भगवान कहते हैं, दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, भोगानंग आदीनो कथा, ओकार संकिलेश कथा, निखम कथा, निब्बान कथा। भगवान कई प्रकार की कथाएं कहते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार की अनुपुब्बी कथा करते हैं। और भगवान दान का प्रकाशन करते करते भगवान कह ही देते। और जब भगवान उपदेश करते हैं
तो ऐसे लगता है कि ये उपदेश भगवान मुझे ही कर रहे हैं। जब भगवान किसी को उपदेश करते हैं तो जो भी सुनता है उसे लगता है कि इसे जान कौन सकता है। तो भगवान ने स्पष्ट किया, निपुणो पंडित वेदनियो। अपने से नहीं कह रहा हूं, महावाक्य पाली में देख लेना जा करके। हाँ, बोधि कथा में है, चैप्टर भी बता दे रहा हूं। हाँ, कौन जान सकता है भगवान के धर्म को? निपुणो पंडित वेदनियो। यहां भी पंडित आ गया, क्या करोगे? भाग जाओ। हाँ, नहीं पछता है ये सब तो भाग जाइए। क्या करेंगे? सब जगह पंडित पंडित है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म पंडितों का ही है, ज्ञानियों का ही है, अज्ञानियों का नहीं है। कौन इस धर्म को जान सकता है? ये अतर्कावचर है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। तुम तर्क से जरा बीमारी ठीक करके दिखाओ। हाँ, कह दो हाँ सब। देखो, बीमारी भी जब आप परीक्षण कर पाएंगे तो प्रयोग से ही, टेस्ट से ही, परीक्षण से ही, ऐसे नहीं। अच्छा, आपको जब बुखार होता है तो डॉक्टर जांच लिखता है ना, तो क्या करते हो? जांच पे तर्क करते हो? हाँ? या बुखार आया, शरीर गर्म है तो तर्क करते हो, इतना गर्म है तो मलेरिया है, इतना गर्म है तो टाइफाइड है, इतना गर्म है तो ये है। वो तर्क भी तुम्हारा परीक्षण पे आधारित होता है। वो तर्क भी परीक्षण, पहले का जो परीक्षण हो चुका है कि ठंडी लग रही रात को तो मलेरिया है बुखार के साथ, ये पहले का परीक्षण हो चुका है। हाँ, इसलिए बुद्ध ने कहा, सूत्रों का लोग इतना ऊट पटांग करते हैं। आज मिथ्या दृष्टि का निवारण है। कितनी मिथ्या दृष्टियां हैं, असली मिथ्या दृष्टि तक तो शायद मैं आज चर्चा भी न कर पाऊं। हाँ, अज्ञानता पे ही चर्चा हो पाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला है, और उदाहरण देते कौन से सूत्र का? कौन से सूत्र का उदाहरण देते? कलाम सूत्र का। जबकि कलाम सूत्र उसका निक नेम है, ओरिजिनल नाम क्या है? कलाम सूत्र निक नेम है। कलामों को कहा गया तो लोग कहते हैं कि कलाम सूत्र है, लेकिन पूरे त्रिपिटक में ऐसा नहीं है। उसका नाम है केस मुत्ति सूत्र। उस केस मुत्ति सूत्र में जब भगवान से पूछते हैं, जब भगवान कलामों को उपदेश करते हैं, कलाम पूछते हैं सभी कि भगवान, कोई आता है कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई आता कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वाद श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई कहता है मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मेरे धर्म को मानो। भगवान, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, किसको माने किसको न माने। आपको भी भ्रम होता है ना? भगवान, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। आज यहाँ कथा सुने, कल और कोई कथा लगेगी, वहां यहाँ वो बताएंगे कुछ और, वहां और कुछ बताएंगे। आप भी भ्रम में पड़ जाते हैं ना? कितने लोग भ्रम में पड़ते हैं? हाँ, भ्रम अभी दूर होगा। हाँ, बहुतों को पड़ता होगा, लेकिन लज्जा या शर्म संकोच की वजह से नहीं उठा रहे हैं। हाँ, भगवान, हम किसका वाद माने? उस समय कोई धर्म ऐसा नहीं था, वाद था। जो गुरु जो शिक्षा देता था, उसी की शिक्षा को वाद कहा जाता था। इज्म, जिसे आप कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म कहा जाता है। बुद्धिज्म बुद्धवाद है, बुद्ध का वाद, बुद्ध की शिक्षा है। हाँ, वद माने बोलना, वद से वाद हुआ, बुद्ध का बोला हुआ है, बुद्ध का वाद है। हाँ, तो हम किसको माने किसको न माने? हाँ, तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं मानना, किसी बातों को आंखें बंद करके न मानना। लेकिन ये उपदेश भी भगवान किसको दे रहे हैं? जो हल चलाने वाला है उसको, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको, हाँ,
जिसने कभी धर्म खोल के पढ़ा नहीं उसको, ये बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए लोग हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। कक्षा 1 में केजी में पढ़ने वाले के लिए नहीं कहा कि तुम्हारे लिए क्या है। तो भगवान ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई शिक्षित व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं, अपितु परीक्षण करके मानो। किसको कहा? जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, परम विद्वान लोग हैं, उनके लिए कहा तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः। फिर से पंडित आया, इतना पंडित शब्द आएगा कि घबरा जाओगे। तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवाद। कह रहे हैं कि तुम परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना? जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है। कैसे परीक्षण करता है सुनार सोने का? आग में तपाता है, जलाता है, तपाने के बाद भी अगर सोना काला नहीं पड़ता तब मानता है कि ये खरा सोना है। काला पड़ गया, रंग बदल जाए तो खरा सोना नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे मेरे वचनों का परीक्षण करना। मेरे वचनों का क्या करना? परीक्षण करना। परीक्षण करके तब मानना। अगर ये खरा निकले, रंग ना बदले, तब मानना। ये किसको कहा? ज्ञानियों के लिए कहा। अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले को मैं कहूं कि मनोपबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया, मन सभी कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है। जरा तुम इसे समझ के बताओ। जरा यहीं बैठा हुआ कोई आदमी जरा मुझे बता दे। कक्षा 1 वालों को तो छोड़ते हैं, कोई इसकी व्याख्या कर सकता है? नहीं। मन आगे चलने वाला, मन श्रेष्ठ, हम कुछ सोचते हैं आगे आगे चला जाता, बस इतना ही कहोगे, इससे अधिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बुद्ध कहते कि मेरे भी वचनों को परीक्षण करके मानना। अब प्रश्न उठता है कि कौन बुद्ध के वचनों का परीक्षण कर सकता है? कौन कर सकता है? जो कभी विज्ञान पढ़ा भी नहीं, हाँ, जिसका सबसे गड़बड़ सब्जेक्ट रहा है विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी डर के मारे उसने हिंदी ले लिया, हिंदी का टीचर हो गया। वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा विज्ञान। तो बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानोगे? भौतिक विज्ञान, हाँ, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। अच्छा ये सब छोड़ दो, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, कीरो विज्ञान, अंक विज्ञान, हाँ, भूत विज्ञान, भूत प्रेत भी पढ़ाया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। उसमें पीएचडी तक कराई जाएगी। अब शुरू हो गया, बहुत लोग कर रहे हैं। बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम केमिस्ट्री पे मान लोगे कस करके। तो बताओ केमिस्ट्री का कोई ऐसा सूत्र जिसे धारण करने से तुम्हारे भीतर का राग दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का क्रोध दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाए। बताओ कोई सूत्र? कोई सूत्र है? भौतिक विज्ञान से ही बता दो, जीव विज्ञान से ही कोई थियरी बता दो। और ज्योतिष विज्ञान से तो पहले ही नमस्ते किए हो, लेकिन है तो वो भी विज्ञान।
विज्ञान में तो वो भी आता है, हस्तरेखा विज्ञान वो भी आता है उसे। नक्षत्रों का भी विज्ञान है, वो भी उसी में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद वचोनु तो ग्राह्यम गैरवाद। मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना, गौरव से मत मान लेना। लेकिन कौन परीक्षण करके मानेगा? इसमें से बताओ कौन परीक्षण कर सकता है? कोई कर सकता है? हाँ, पहले तो आप जानो कि ये जल है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। पहले ये जानो तो सही, तब तो प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे। आप तो जानते भी नहीं कि ये सूत्र है, ये विनय है, ये अभिधर्म है, ये उसकी अट्ठकता है, उसकी टीका है, अनुटीका है, महाटीका है, भाष्य है, वृत्ति है। जानते हैं कुछ? कैसे मिलाओगे? कैसे प्रयोग करेंगे? हाँ, कैसे मिलाएंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। अपने पहले वाले श्लोक पे आते हैं, याद है कि भूल गया? हाँ, न चाहो तिवसलो, न चाहो ति ब्राह्मणो, कमुना वसलो होती, और कमुना होती ब्राह्मणो। तो क्या भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी मानव एक समान है? आप एक नारा लगाते हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? आज पूरा नारा गिराऊंगा। जरा हाथ उठा के बोले, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? देखो हमसे बढ़िया तो वही गा रहे हैं। मानव मानव एक समान, ऐसा है क्या? ना, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? एससी एससी एक समान। समझ रहे ना? है कि नहीं कि जनरल एससी एक समान, ऐसा कहा? ऐसा कहा क्या? ना भैया, जब तुम मानव कह रहे तो मानव कोई भी होगा, ब्राह्मण का होगा, चाहे क्षत्रिय का होगा, वैश्य का होगा, शूद्र का होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा। मानव कह दिया, मानव अपने आप में समान हो गया। फिर तुम मानव एक समान कौन सी बात आ गई? मानव माने सब मानव ही तो है, समान ही तो हो गए। फिर इसमें एक समान और कौन सी बात कह रहे थे? हाँ, कहते हो कि मानव एक समान। लेकिन अब अगर कोई ब्राह्मण सुनने के लिए बैठ जाए तो पेट में तुम्हारे करछुला पड़ जाता है, ठंडी लग जाती है, मरोड़ ऐठन पैदा हो जाता है, उल्टी आने लगती है। तो कैसा तुम्हारा ये नारा है कि मानव एक समान? क्या ब्राह्मण मानव नहीं होता? क्या क्षत्रिय मानव नहीं है? क्या वैश्य मानव नहीं है? शूद्र तो वही अकेले मानव है। क्या मुस्लिम मानव नहीं है? क्या ईसाई मानव नहीं है? क्या जैन मानव नहीं है? क्या नाना पंथों के लोग, कबीर पंथी, रविदासी, जय गुरुदेव को मानने वाले, शिव नारायणी, वैष्णवी, क्या ये सब मानव नहीं है? तो कितने ब्राह्मणों के पास गए और बोले कि भगवान बुद्ध का धर्म तो पंचवर्गीय ब्राह्मण ही स्वीकार किए पहले। चलो बता दो, त्रिपिटक पढ़ा है ना आपने? 84,000 भगवान ने उपदेश दिया है। उसमें से बता दो शूद्र वर्ण के कितने लोग हैं? गिने चुने 10-12 मैं जानता हूं पूरा त्रिपिटक पढ़ने के बाद। आप ज्यादा जानते हो कि जरा गणना लिखवा देना मुझे। जरा गणना मुझे लिखवा दीजिए। 10-12 से अधिक लोग को उपदेश किया हो। भंगी सुड़ित को जानते हैं, चिंचा को जानते हैं, सुंदरी को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, सुप्पी सोपाक को जानते हैं। इसके अलावा कुछ जानते हैं? नाई उपाली को जानते हैं, नाई कुल का। इतने लोगों को उपदेश किया। इससे अधिक बताओ कोई नाम? तो आपका ये नारा कि मानव एक समान बड़ा थोथा है
और थोथा चना बाजे घना, इसीलिए इतना हल्ला करते, क्योंकि बात ही गड़बड़ है। बात ही क्या है? गड़बड़ है। अब समझो, जिस सूत्र की व्याख्या करते उस सूत्र का सही अर्थ ही नहीं समझते। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला नहीं है, तर्क पे आधारित हो लेकिन तर्क करके मानने वाला नहीं है, परीक्षण करके मानने वाला है, प्रयोगवादी है। यही पस्सी को आओ, इसको देख करके तब मानो। देख का मतलब प्रयोग करके मानो। अगर तुम्हारी अनुभूतियों पे खरा उतरता है तब मानो। हाँ, भगवान ये नहीं कहते कि सभी मानव एक समान है। नहीं, बता दे कोई सूत्र, कोई श्लोक बता दे कि भगवान ने कहा कि सभी मानव एक समान है। अच्छा बताओ, चोर और ईमानदार एक साथ बिठा दिया जाए तो वो दोनों बराबर आपकी दृष्टि में होंगे? एक चोर है, एक हत्यारा है, एक व्यभिचारी है, बलात्कार करने वाला व्यक्ति है, वो बैठा दिया जाए। एक परम शीलवान है, गाय जैसा सीधा है, उसको बिठा दिया जाए, दोनों मानव बराबर होंगे? होंगे बराबर? बताओ, दोनों बराबर होंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे गर्मी लग रही होगी, थोड़ा हवा लेके दूर बैठिए, इतना बड़ा सब आप ही का तो है, यहां से वहां तक बैठिए, थोड़ा उधर सरक जाइए। गर्मी नहीं लग रही है? ध्यान से समझिए। न जच्चा होती वसलो, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मुना वसलो होती, कम मुना होती ब्राह्मणों। न जन्म से, ध्यान से सुनना अर्थ को, आज तक पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, लेकिन समझे क्या मैं नहीं जानता, आज बता रहा हूं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। न जच्चा वसल होती, वसल का अर्थ होता नीच, शूद्र। जन्म से कोई नीच नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं होता। इसमें कहीं भगवान कह रहे हैं कि होता ही नहीं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई वसल नहीं होता, शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो कैसे होता है? दूसरी लाइन में, दूसरे पदों में उपदेश दिया, कमुना वसलो होती। वसल कैसे होता, शूद्र कैसे होता? कर्म से शूद्र होता है। और कमुना होती ब्राह्मणों, बोलिए भगवान बुद्ध की। कर्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से ही शूद्र होता है, नीच होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है। अच्छा बताओ, इसमें भगवान बुद्ध कहाँ कह रहे हैं कि मानो मानो एक समान? यही नारा लगाते हो, यही श्लोक, यही गाथा पढ़ते हो ना? बताओ कहाँ भगवान ने कहा कि बराबर है? कह रहे हैं ब्राह्मण भी होता है, शूद्र भी होता है, नीच भी होता है, लेकिन कैसे होता है? अपने अच्छे कर्मों से, कर्म से कम होना। कर्म कुशल है तो ब्राह्मण हो गया, कर्म कुशल हो गया तो शूद्र हो गया। कर्म कुशल तो ब्राह्मण, कर्म अकुशल तो शूद्र। समझ रहे हैं? इसलिए ब्राह्मण भगवान किसको कहते हैं इसको समझिए। ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, कर्म से होता है। इसलिए उसी बात को रैदास जी ने कहा। रैदास का नाम सुना है? रविदास, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। संत रैदास जी का नाम कितने लोग सुने हैं? हाँ, तो रैदास जी भी कह रहे हैं कि रैदास सुकर्मन करन सु नीच ऊंच हो जाए, करहि कुकर्म जो नीच तो, करहि कुकर्म ऊंच तो महानीच कहलाए। क्या कह रहे हैं?
रैदास जी कह रहे हैं अच्छे कर्म करने से नीचा भी ऊंचा हो जाता है। रैदास सुकर्मन करन सो, सुकर्म यानी कुशल कर्म करने से नीच ऊंच हो जाए। नीचा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। करहि कुकर्म ऊंच तो महानीच कहलाए। ऊंचा व्यक्ति भी अगर बुरा कर्म कहते हैं तो कहते हैं कि अरे मारिए, वो आदमी नहीं, महानीच व्यक्ति है। हा? कोई डॉक्टर अगर बदमाशी करे, कहे अरे वो डॉक्टर नहीं, क्या महानीच आदमी। नीच ही फिर उसको नहीं कहते, नीच ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? महानीच। हाँ? महावसलो, जिसे भगवान बुद्ध सिर्फ वसल कह रहे हैं, रविदास और दबा के कह दे रहे हैं महानीच। वसल माने नीच। हाँ? संत रैदास जी उसको और दबा के कह दे रहे हैं। इसलिए आप समझें, शब्दों को लेकर के न लड़ें। मैं बार बार कहता हूं, शब्द को लेकर के लड़ाई न करें। देखो एक शब्द है सत्य, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैया उधर बीच में बतिया रहे हैं, अरे अब भगवान के यहाँ जाने का तैयारी है तो हमसे बतियाएंगे, हम ही बताएंगे कैसे जाएंगे। इनसे उनसे बतियाते बतियाते हाँ, हमसे बात करेंगी तभी रास्ता मिलेगा, नहीं तो किताब देंगे आप वो पढ़िए। अब इतनी जल्दी कितना किताब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम ही सुना दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जैसे अभी ये बुद्ध चरित्र भगवंत कथा हो रही ना, अब इसमें बुद्ध शब्द तो सुना है, चरित्र शब्द सुना है, भगवंत नहीं सुना। हाँ, भगवंत शब्द नहीं सुना। बोले ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। भैया हम तो सबको ब्राह्मण ही बनाने के लिए आए हैं। अच्छा बताओ कौन कौन है जो शूद्र नीच बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। कौन नीच बनना चाहता? हाथ उठा ले। और जो नीच बनना चाहता है वो चला जाए। कौन नीच बनना चाहता है? नीच कोई बनना चाहता है ना? कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणवादी, ये बनते जो है ब्राह्मणवादी। मैं तो ब्राह्मणवादी हूं भैया, तुम्हारे जैसा नीचवादी शूद्रवादी नहीं हूं। मैं सबको ब्राह्मण बनाता हूं, ब्राह्मण बनाने का मार्ग बताता हूं। जो आएगा वो ब्राह्मण के मार्ग को समझेगा। और जिसे नीच बनना है, शूद्र बनना है, चमार बनना है, ये बनना है, वो बनना जाए। हाँ, किसे किसे बनना है? हाथ उठाए। अब नहीं हाथ उठेगा, उनका भी हाथ नहीं उठेगा जो उंगली करते हैं। हाँ, हाथ उनका भी, उन्हें भी नीच बनना स्वीकार नहीं, लेकिन कहते हैं ये तो ब्राह्मणवादी बना रहे हैं सबको। हाँ, ये तो ब्राह्मणवादी। भैया ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। जिसे ब्राह्मण बनना है वो यहाँ बैठे, जिसे नीच बनना है उनके पास जाए। हाँ, वो उनके पास जाए। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण बनाएंगे सबको। हम बुद्ध पुत्र हैं। बुद्ध पुत्र शूद्र नहीं होते, बुद्ध पुत्र ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, अको संबद्ध बंधन च अतुठो यो तितिक्षसी खंति बलम बालानिकम तमहं ब्रूहि ब्राह्मणम। देखिए भगवान बुद्ध ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता। बनते सारिपुत्र चारिका के लिए जा रहे हैं। बनते सारिपुत्र भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक हैं, जो प्रज्ञावानों में अग्र हैं। जैसे हम लोग आपके सामने पात्र लेकर के आते हैं ना, ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं।
सिटकिनी नहीं खटखटाते। कभी किसी भंते को देखा सिटकिनी खटखटा रहा हो? नहीं। दूसरे लोग भले जाएं बताएं, देखो भंते जी आ रहे हैं, उपासक वर्ग भले जाएं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो भाई अपने प्रभाव से कहते हैं भंते जी आ रहे हैं, ज़्यादा समय मत लगाओ, कथा भी करने जाना है, देना हो तो दे दो, नहीं तो कह दो कि हमारे पास नहीं, चले जाएंगे, झगड़ा करने तो आए नहीं। कभी किसी भंते को आप देख लीजिएगा, आज नहीं देखे होंगे तो कभी भी आपके द्वार पे कोई भिक्षु आएगा, भगवान बुद्ध का श्रावक आएगा तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा और ये नहीं कहेगा कि भगवान के नाम पे दे दे। अरे तुझे चाहिए कि भगवान को चाहिए? भगवान को बीच में क्यों लाता? मुख से बोलेगा भी नहीं, पात्र लेकर के खड़ा हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है डाल दीजिए, पका हुआ भोजन जो भी आपके पास बना है। हमको हाँ, दाल चावल आटा पिसान ये नहीं चाहिए कि आप दीजिए हम अलग जाके लिट्टी चोखा लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप हमारे लिए मानव हैं, हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, हमारे लिए कोई भेद नहीं। किसी भी जाति के हैं आप भोजन देंगे, इसलिए पका पकाया भोजन आपके घर का लेते हैं, ताकि ये न समझो कि कोई जाति का भेद है। किसी भी जाति के जो आपका पका भोजन वही भोजन ला करके हम खाते हैं। भंते सारे पुत्र चारिका कर रहे हैं, पात्र लेकर के खड़े हो गए। एक ब्राह्मण देखा और देख करके, अरे ये श्रवण मुंडक मेरे द्वार पे खड़ा है, और धक्के मार के भगा देता, धक्के मार करके भगा देता। और भंते को जब धक्के मारता उतने से उसको संदेह जो है संतोष नहीं होता, तो त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उछल करके अपने पैरों से मारता है, लात से मारता है, और भंते ऐसे मुंह के बल गिर जाते हैं। जबकि जाति भी देखा जाए तो सारी पुत्र जाति से भी ब्राह्मण है। बुद्ध के श्रावक हुए तो महाब्राह्मण हुए ही, महापंडित हुए, और जो लात मार रहा वो भी जाति से ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण। लेकिन एक महापंडित है, एक महाब्राह्मण, एक सिर्फ जाति का लेबल लगाया हुआ ब्राह्मण। उसने लात मारा, भंते का पात्र छटक गया, भंते मुंह के बल गिर गए। भंते ने कुछ कहा नहीं, वो के अरहत है ना, वो अरहत है, कुछ बोलते नहीं। उठते हैं अपनी धूल को झाड़ करके, फिर पात्र उतार करके धीरे धीरे चलने लगते। ब्राह्मण को आभास हुआ कि नहीं, मैंने बड़ा गलत किया, ये तो परम खंतीवादी हैं, ये गुस्सैल अन्य ऋषियों मुनियों की तरह नहीं है कि क्रोध में फनफनाए हुए नाग की तरह, अच्छा तूने मुझे लात मारा, तुझे श्राप देता हूं, तेरी टांग टूट जाए जिस टांग से तूने मुझे मारा। ऐसा नहीं कहा। कोबरा नाग की तरह से फनफना के खड़े नहीं हुए, धूल झाड़ते हैं और फिर पात्र उठा करके आगे चलने लगते। फिर जाता है भागा भागा, चरणों में गिर के रोने लगता, भंते मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, आप भी वैसे आ गए हैं। फिर माफी मांगता। भंते कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने क्षमा मांगा, तुम्हें मैं क्षमा करता हूं, लेकिन जो तुमने बीज बो दिया है अज्ञान में आकर के, उसका फल तो मिलता ही है, कौन रोक सकता है उसे। किसी को एक थप्पड़ आपने मार दिया तो माफी मांगने से जो पीड़ा हुई थी वापस हो जाएगी? नहीं। एक बार जो कर्म कर लेता है व्यक्ति, उस कर्म का फल तो आना तय है, आएगा, उस कर्म का फल आएगा। इसलिए भंते ने कहा कि कर्म का फल तो है। फिर बुद्ध बताते हैं, जब बुद्ध तक बात चलती है तो बुद्ध कहते हैं अकोसंग बद्धबंधन च अतुत्थो यो तितिक्षसि खांति बलं बालानिकम तमहं ब्रह्मी ब्राह्मण। जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, धक्का मारा क्रोध दिला रहा है, क्रोध दिलाए जाने पे भी क्रोध नहीं करता,
कटु वचन बोलने पे भी क्रोध नहीं करता, जिसका बल क्या है, शील पालन करना, क्षमा करना, अच्छे बुरे सभी प्राणियों को जो क्षमा कर देता है, भगवान कह रहे हैं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण, मैं उसे क्या कहता हूं, ब्राह्मण कहता हूं, ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। न तमहं ब्राह्मणं ब्रूहि योनि जंगमति संभवम, मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता कि जो ब्राह्मण की योनि से, ब्राह्मण माता के गर्भ से पैदा हुआ है, मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। न तमहं ब्राह्मणं ब्रूहि योनि जंगमति संभवम भोवादि नाम सो होती किंचन, जिसको भो कह करके बुलाया जाता, भो ब्राह्मण, हे पंडित जी, इतने मात्र से मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। जिसमें शील का गुण नहीं है, जो खंतीवादी नहीं है, जो जीवों के ऊपर दया नहीं करता है, जो प्राणियों से प्रेम नहीं करता, भगवान कह रहे कि मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता, क्योंकि जाति से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। हाँ, जाति से कोई ब्राह्मण होता नहीं। हाँ, मैं जाति कहीं पे भी नहीं देखता, न कैसे ही, न शीशे ही, न अखी ही, न ओठे ही, न उरोही भमोही वा लिंगं जातिमयं नेव यथा अन्या सुजातुसु। कह रहे हैं कि बताओ ब्राह्मण कहाँ है, शूद्र कहाँ है, न आंखों में कोई ब्राह्मण है, बताओ, आंख देख के बता दोगे ये ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, हिंदू की, मुस्लिम की, बता सकते? नहीं बता सकते। नाक को देख के बता दोगे, होंठ को देख के बता दोगे, चेहरे को देख के बता दोगे। हाँ, ब्राह्मण गोरे होते हो, बाकी काले तो भैया बहुत सारे लोग गोरे हैं। चीन के सभी लोग गोरे, ये काला शब्द होता ही नहीं। जापान में सब गोरे होते, ताइवान में सब गोरे, वियतनाम में सब गोरे, सब ब्राह्मण ही हैं। रंग से अगर कह रहे तो यहाँ के ब्राह्मणों से कई सौ गुना ज्यादा गोरे और चिट्ठे हैं वो, कई सौ गुना ज्यादा सुंदर हैं वो, तो क्या ब्राह्मण हो गए रूप से? हाँ, नके से ही, नसी से ही, बालों को भी देख करके आप नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है। हाँ, सर को देख के भी नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जंघाओं को देख करके, पैरों को देख करके कोई नहीं कह सकता। लेकिन यही बात अगर अन्य जीवों में हो, लिंगं जातिमयं नेव यथा अन्यासु जातुसु, लेकिन यही बात बालों की बात की जाए तो कुत्ते के बाल में, बिल्ली के बाल में अंतर है ना। बालों को देख के आप कह सकते हैं कुत्ते का बाल है, ये बिल्ली का बाल है। अन्य जातियों में आप ये कह सकते हैं ये गधे का बाल है, घोड़े का बाल है, भैंस का बाल है, गाय का बाल है, बकरी का बाल है, हिरन का बाल है, ऊंट का बाल है, भेड़ का बाल है, कह सकते हैं ना। नशके से ही, नसी से ही, सर को देख करके भी आप बता सकते हैं। अच्छा, बकरे का सिर और भैंस का सिर, गाय का सिर, कुत्ते का सिर एक जैसा है? नहीं ना, भेद है, उनमें भेद है। हाँ, न अखी ही, आंखों के देख करके भी बता देंगे गाय की आंख दूसरी तरह है, हिरन की आंख तो बहुत ही सुंदर होती है, दूसरी तरह से। हाँ, उल्लू की आंख और भी दूसरे तरीके से है। अन्य जीवों की आंखों को भी देख के आप बता सकते हैं कि इस जाति का है, इस जाति का है। लेकिन लिंगं जातिमयं नेव यथा अन्यासु जातुसु, लेकिन जैसे अन्य जीवों में जाति होती है, ऐसे मनुष्य में कोई जाति नहीं होती जो जन्म से प्राप्त होती है। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण है, कर्म से व्यक्ति शूद्र है, कर्म से ही ऊंचा है, कर्म से ही नीचा है, कर्म से ही ऊंचा है, कर्म से ही नीचा है। इसलिए भगवंत शब्द आ गया, भूल जा रहे हैं ना, भगवंत शब्द आ गया तो लोगों को आपत्ति होने लगती है। भगवंत कहाँ है भैया? तुम विभक्ति तो पढ़ो, पाली की विभक्तियां पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, तो समझ में आएगा कि भगवा भगवंत होता है विभक्ति में।
भगवा भगवंत होता है, भगवतो भी होता है जेनेटिव सिंगुलर केस में, छठवीं एक वचन में भगवतो भगवान को, समझ रहे ना। अभी मैं लिख दूं भगवत कथा तब तो और बवाल हो जाएगा, ये तो ब्राह्मणों की कथा। भैया ब्राह्मण की कथा तो है ये, शूद्रों की कथा तो नहीं। हाँ, यहाँ शूद्र बनने के लिए कौन कौन आया बताओ? कोई आया है यहाँ की चल रहे कथा में, कथा सुनकर के शूद्र हो जाएंगे, नीच होकर के आएंगे? ब्राह्मण की कथा तो है ही। भगवान बुद्ध तो परम ब्राह्मण है। हाँ, उसभं पवरं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग में बुद्ध को भी ब्राह्मण कहा गया। जो प्रवर है, जो उसभ के समान है, वो कौन है? बुद्ध। उनको भी मैं ब्राह्मण कहता हूं। सभी बुद्ध ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के पुत्र हैं। भगवान के आर्य संघ, संघ में उपासक संघ भी है, उपासिका भी, भिक्षु भिक्षुनी तो है ही, वो तो है ही। इसलिए भगवंत शब्द भी पाली का ही शब्द है। मराठी लोग ज्यादा आपत्ति करते हैं भगवंत शब्द को लेकर के। मैंने कल कहा था ना, वो भले मराठी में गाएंगे भगवंत आमसा खरा भक्त काजा, वो भीम के लिए गीत गाएंगे कि हमारे खरे भगवान, असली भगवान भीम है, उनको भगवान कह देंगे। लेकिन बुद्ध को भगवान मानने को राजी नहीं है, बुद्ध को भगवान मानने को राजी नहीं है। अमृत कथा, अमृत शब्द भी जुड़ा हुआ है, अमृत। हाँ, अमृत का अर्थ होता है अमृत, जो मरता नहीं। हाँ, जो मरता नहीं। बुद्ध ने कहा कि जीरंति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पिजरम उपेति सतंच धम्मो नजरं उपेति संतो हवे सभिं पवेदयन्तो। अरे पुराना राजरथ भी, राजा का रथ भी पुराना हो जाता है, पुराना होने के बाद वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शरीर भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पुराना अर्थात बूढ़ा। लेकिन क्या पुराना नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो कहा कि सतंच धम्मो नजरं उपेति, क्या नष्ट नहीं होता, क्या मरता नहीं? तो कहा कि संतों का धर्म, संत अर्थात भगवान बुद्ध का धर्म नष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? अमृत है, अमृत। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? अमृत। संत सतंच धम्मो नजरं उपेति, भगवान बुद्ध का धर्म बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, इसलिए इसे अमृत कहा। अमृत कहा। इसलिए दंपत की अन्य गाथाओं में कहा कि अपमादो अमतं पदं, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का मतलब लापरवाही, लापरवाही का मतलब अच्छे कर्मों में असावधानी, लापरवाही अर्थात अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करने में जरा सा भी असावधानी नहीं करना, सावधानी पूर्वक अच्छे कर्म करना, उसे भगवान ने कहा अमतं पदं। अमत माने अमृत। पाली में अमृत नहीं कहा जाएगा, पाली में कहा जाएगा अमत। क्या कहा जाएगा? अमत। और पमादो मच्युनो पदं, प्रमाद क्या है? मृत्यु का पद है, मृत पद है। अप्रमाद अमृत पद है और प्रमाद मृत्यु पद है, मृत मृत। इसलिए भगवान का धर्म तो अमृत है, तो अमृत की ही तो कथा होगी ना। अमृत की ही तो कथा होगी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, रोग विषम कटु औषधि मोरी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बर जोरी।
क्या कहा भगवान ने? तुम्हारे रोगों की मेरे पास दवा कड़वी है।